नमस्कार दोस्तों, हम अपने जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं। दोस्तों, आज भारत बंद का कहीं ना कहीं असर सभी शहरों में दिख रहा है। अभी हम मौजूद हैं, मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण जिला है और यहाँ से बाईपास का रास्ता कटती है और ये NH 28 पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी भारत बंद का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आइए कुछ लोग हैं, उन लोग से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्रीमी लेयर जो लागू होने वाली बात चल रही है, तो इसमें आप संतुष्ट हैं या नहीं है? देखिए, क्रीमी लेयर लगा करके दलितों को तोड़ने की बात कही जा रही। ठीक है, सरकार कहती है क्रीमी लेयर लगाएंगे। लोकसभा में जब पहली बार आरक्षण बिल आया तो किसने लाया? इसी मोदी सरकार ने लाया और मोदी सरकार ने एक्सटेंड किया कि जो लोग लोकसभा में सांसद हैं वो 20 साल पुनः सांसद रहे। तो अगर सरकार को ऐसा ही रहती है तो पहले लोकसभा में ये बिल नहीं लानी चाहिए। जो उनके साथ लगे हैं चिराग जी, उनके साथ जो जीतन राम मांझी जी, उनके साथ बहुत सारे जो राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी हैं, इन लोगों को पहले आरक्षण से बाहर करना चाहिए था ना। सरकार जो है दलितों को तोड़ने के लिए, आरक्षण को समाप्त करने के लिए वर्गीकरण कर रही है। वर्गीकरण करने के लिए बिहार में 67% आरक्षण आया था, किसने रोका? केंद्र सरकार ने रोका। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार, भारतीय संविधान का आर्टिकल 364 कहता है कि जब तक हमारी बराबरी आपके समकक्ष नहीं हो जाएगी, हम आपके बराबर नहीं हो जाए, तब तक आरक्षण जारी रहेगी। आरक्षण छुआछूत के आधार पर मिला है। अगर इस देश में किसी के साथ, अगर आपने पारू की घटना देखा होगा, आपने बिहार में कई ऐसे घटनाएं हुई है, आपने ये मेहसी की घटना देखा, आपने मधुबन की घटना देखा होगा। बिहार में जब भी किसी शेड्यूल कास्ट के साथ घटनाएं घटी है तो जाति आधारित ही घटती है, जाति के आधार पर ही घटती है। आपने कहीं सुना होगा किसी स्वर्ण के साथ किसी प्रकार की घटना घटी हो? तो जब तक इस देश में छुआछूत रहेगा। नहीं, स्वर्णों के साथ भी घटना घटती है। नहीं, जो हम बता रहे हैं, पटना में एक स्वर्ण कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। वैसे वैसे घटना सब जगह घटती है। तो कास्ट वाइज इसको ना जोड़े। नहीं, कास्ट वाइज हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में छुआछूत है। तो हम कहते हैं आप जाति समाप्त करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। किसने रोका है आपको? आप इस देश की जाति व्यवस्था को खत्म कर लिए, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस देश में राजनीति के तहत अपने वोट बैंक के लिए वो जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आप जाति व्यवस्था खत्म करो ना, हम भी आपके साथ खड़े हैं। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप जाति व्यवस्था खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग जाति व्यवस्था खत्म नहीं करते हैं। आज भी इस देश में आपका, मेरा, आपका, किसी का भी अगर नाम लिखा जाता है तो टाइटल से उसके जाति का बोध हो जाता है। तो इस देश में टाइटल की व्यवस्था समाप्त कर दो ना। आप टाइटल की व्यवस्था समाप्त करें, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस देश के जो हुक्मरान हैं वो चाहते नहीं निचले स्तर का लोग ऊपर उठे, उन्हें लाभ मिले, उन्हें फायदा। आप कॉलेजियम सिस्टम है, आप बताइए, जो जज जाते हैं जज बन के, उसके लिए क्या परीक्षा होता है? अभी लेटरल एंट्री आया था, देश में 46 लेटरल एंट्री आया था। वैसे लोगों को, वैसे IAS जो सेवा देने के 16 वर्षों के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, उन्हें एक दिन में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जा रहा है। तो क्या ये गलत नहीं है? हाँ, प्रत्यक्ष का मामला है कि वो कहना कि उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल, कोई एग्जाम वगैरह ऐसा उतना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म हो, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन पहले इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। जाति व्यवस्था खत्म होगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि सरकार ने ये गलत किया है और सरकार कह रही है जब हम कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे। तो रोका किसने है? लोकसभा में भी आपका बहुमत है और राज्यसभा में भी आपका बहुमत है। कई राज्यों में आपकी सरकार है, यूपी में तो आप ही की सरकार है, लेकिन सरकार ने वहां खाका तैयार कर दिया है। 3 भागों में अति पिछड़ों को बांटा जाएगा और 3 भागों में दलितों को बांटा जाएगा। तो आप एक तरफ EWS लाते हैं तो उन्हें 3 भागों में क्यों नहीं बांटते हैं? अच्छा, पक्ष दोनों तरफ रहता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दलित समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दलित समाज जिससे ऊपर उठ के हैं, उनके पास सब कुछ कैपेबल है, यानी रहने के लिए, खाने के लिए, चढ़ने के लिए, पीने के लिए, मतलब सब कुछ से कैपेबल हैं। वो पूरा फैमिली ही कैपेबल है उस टाइप के। तो इसलिए वो चाह रही है कि वर्गीकरण करके लाभ जो है उन लोग तक पहुंचाया जाए, कि वो लोग पहुंचे और वो लोग फिर से वापस आए। ऐसे ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अभी अपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वैसे जो कैपेबल लोग हैं, पहले वो किसके सत्ता में हैं? मोदी जी के साथ हैं, आरक्षण के साथ है, संविधान के साथ है। तो वैसे लोगों को मोदी जी चिन्हित तो करके पहले बाहर तो उन्हें करे, जो उनके साथ मंत्रिमंडल में 3 दशक से मंत्री बने हुए हैं। तो वो उन लोगों को कहने छाड़ते हैं? पहले उन्हें तो हटाइए। NDA से कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी हैं, उनका लोजपा पार्टी है, वो भी तो समर्थन जता रहे हैं। हालांकि 2015 में नहीं जता रहे थे।
इस पे आप अच्छा आप ये बताइए, सबसे पहले किसने कहा था कि मतलब जो लोग इस देश के संपन्न लोग हैं आरक्षण को छोड़ दे? रामविलास पासवान के जो 5 लोग सांसद हैं, उनको औकात है किसी जनरल सीट से लड़के दिखाने के लिए? वो पहले जनरल सीट से लड़के, वो खुद छोड़े। मांझी जी कहते हैं कि हम आरक्षण की वर्गीकरण, वो खुद क्यों नहीं, उनके वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा राज्य में मंत्री हैं। चिराग जी अपने सांसद हैं, उनके कई भाई सांसद थे, मंत्री बने हुए हैं। उनके मतलब जो उनके पिताजी थे, उनके चाचा थे, उनके भाई थे। तो आरक्षण का वर्गीकरण हुआ तो पिछले साल ये खत्म हो गया था लोकसभा में। मोदी जी की सरकार ही नहीं एक्सटेंड किया और लोकसभा का फिर 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो मोदी जी को अगर इतना ही अच्छा लगा था कि आरक्षण को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, तो क्यों वैसे ही लोगों को पुनः आप लोकसभा भेजने का काम किए? क्यों नहीं उन कैपेबल लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया? तो आप करते नहीं है। आप वैसे लोगों को जो 9 सामंत हैं, दलितों में 9 सामंत हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, महेश्वर हजारी जी, श्याम रजक जी जैसे लोगों को आप साथ रखते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं और दलितों का हक मारते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो सबसे पहले आप मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए चिराग पासवान जी को, और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए जीतन राम मांझी को, फिर आरक्षण में वर्गीकरण लाइए, हम आपके साथ हैं। तो आप वैसे लोगों को लाते नहीं है, वैसे लोगों को सत्ता के साथ मलाई चाटते हैं और कहते हैं कि आरक्षण का वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण होगा? कैसे वर्गीकरण होगा आप बताइए? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटा संसद में बिहार में, उनकी आदि जो समधिनी विधायक है, आप जीतन राम विरोध तो जता रहे हैं ना, विरोध जताने से क्या होता है? उन्होंने कहा था कि जो लोग संपन्न है वो आरक्षण का लाभ छोड़े। तो सबसे पहले चिराग जी को, जीतन राम मांझी जी को, महेश्वर हजारी जी को, अशोक चौधरी जी को, शाम्भवी चौधरी जी को, जनक चमार जी को, ऐसे लोगों को पहले ये आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहिए ना। वो पहले छोड़े तो सही। अगर नहीं छोड़ते हैं तो मोदी जी उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, उनका एमपी का सदस्यता, उनका विधानसभा का सदस्यता खत्म करे। हम दलित उनके साथ हैं और आरक्षण का वर्गीकरण उनके साथ तैयार करने के लिए। लेकिन वैसे लोगों को जो 9 सामंत हैं उनको साथ रखते हैं, सत्ता का मलाई चाटते हैं, और दलितों के लिए, छोटे वर्गों के जो निचले स्तर का लोग हैं जिनको लाभ मिलता है। अगर आप बताइए, आरक्षण के वर्गीकरण की बात करते हैं, अगर मेरा बेटा सर्व शिक्षा स्कूल में पढ़ता है, क्या मांझी जी का बेटा किसी सर्व शिक्षा में पढ़ेगा क्या? उनका बेटा तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता है। आप चिराग जी कहाँ से पढ़ के आए हैं? चिराग जी तो नवदलित हैं, दलित नहीं है, तो विदेश में पढ़े हैं। तो वैसे लोगों को पहले वर्गीकरण करके आप उन्हें बाहर करिए तो सही। आप उन्हें बाहर नहीं करते, उन्हें सत्ता में साथ कर मलाई चाटते हैं और कहते हैं आरक्षण का वर्गीकरण करें। ये आरक्षण का वर्गीकरण नहीं है, दलितों को बांटने का विभाजन है, जिसे दलित पूरी तरह से समझ रहे हैं। और दलित आज भी एकजुट हैं 2 अप्रैल की तरह, और आगे भी एकजुट रहेंगे। कोई भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा और भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्यों ना हो। क्रीमी लेयर लागू हो जाए तो अब आप क्या कहेंगे? क्रीमी लेयर कैसे लागू हो जाएगा जी? इस देश का संविधान, यह देश जो संविधान से चलता है, और संविधान से कोई छेड़छाड़, किसी को पावर है क्या संविधान से छेड़छाड़? अगर मोदी जी को ताकत है तो इस देश में संविधान की ताकत को सदन में लाए ना। सरकार उनकी गिर नहीं जाएगी तो कहिएगा, वो सदन में लाए, क्योंकि 140 जो सांसद हैं सबसे पहले वही रोड पे आ जाएंगे, तो विरोध कौन करेगा उनका? इसलिए मोदी जी सदन में नहीं लाते हैं। अगर सदन में लाए तो 140 जो दलित सांसद हैं वही विरोध में चले जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संपन्न उनके 140 दलित सांसद हैं। तो वो संपन्न है, वो खुद आरक्षण का लाभ नहीं छोड़ते हैं। तो आप निचले स्तर के जो रिक्शा चालक हैं, जो किरानी हैं, चपरासी हैं, प्यून हैं, उनको बोलते हैं आप आरक्षण। पहले आप अपने सारे सांसदों को त्याग पत्र दिलवाइए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, फिर आरक्षण के वर्गीकरण की बात करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर इस तरह नहीं करते हैं तो हम ये जान रहे हैं कि आप दलितों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, दलित, अति दलित, महादलित बनाने का ये साजिश है, और ये साजिश दलित बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं ना कहीं 34 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं जनसंख्या है दलित की, और ये दलित का वोट देकर लोगों का कहना है, जैसे नेताजी हैं ऐसे ही नेताजी लोग का कहना है कि 34 करोड़ दलितों को कहीं ना कहीं वर्गीकरण करने की बात किया जा रहा है। ये आरक्षण एक माध्यम है और माध्यम के साथ जो है तोड़ने का काम किया जा रहा है। बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।